चलिए, तो थोड़ी देर के बाद तय हो ही जाएगा कि अगले राष्ट्रपति कौन होने जा रहे हैं। और काउंटिंग शुरू होने से पहले मीरा कुमार के बेटे अंशुल ने ये कहा कि उन्हें भी जीत की उम्मीद है। मीरा कुमार की उनसे बात की इंडिया टीवी के संवाददाता कुमार कुंदन ने। अंदर गए, मम्मी से बात हुई, क्या बात हुई मीरा जी, कैसी? नहीं, बड़ा उत्साह है, एक्साइटमेंट है और हम जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। संख्या अंकगणित आपके साथ नहीं है, इसके बावजूद भी कॉन्फिडेंट है मैम? बिल्कुल, ये आंकड़ों की बात तो कभी थी नहीं, सिद्धांतों की बात थी, तो आंकड़े कहाँ आ जाते हैं बीच में। जिस तरह से चुनाव कैंपेन हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी अभी मैम को लग रहा है कि चीजें उनके पक्ष में होंगी? हाँ बिल्कुल, सिद्धांतों की बात है, मूल्यों की बात है, समता की बात है, सांप्रदायिक शक्तियों को विनाश करने की बात है, जातीयता का विनाश करने की बात है, तो इसमें आंकड़े नहीं आते। तो मुझे लग रहा है कि आइडियोलॉजी की लड़ाई में उन्हें लग रहा है कि जीत उनकी होगी। हाँ बिल्कुल, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई में ये एक हिस्सा है। ये लड़ाई यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती, ये बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहेगी। अंशुल कुमार हैं मीरा कुमार के बेटे। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी उम्मीद है जीत की, वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं आज। लेकिन ऐसा मानने वालों में शायद बहुत जो चंद लोग हैं उन्हीं में से एक वो शुमार होंगे, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो उनके साथ नहीं है, जानते वो भी हैं। राजीव त्यागी, लेकिन अभी जैसे थोड़ी देर पहले रामनाथ कोविंद की जीवन पर हमने एक रिपोर्ट दिखाई, लेकिन जो आरोप था जीवीएल का आपके ऊपर वो ये था कि आपकी पार्टी की राजनीति पर सबसे बड़ा आरोप है परिवारवाद का, और वो आरोप आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार आपने चुने उसमें भी झलक रहा है। ये बताइए सौरभ जी, मीरा कुमार जी आईएफएस रही, पहली अटेम्प्ट में आईएफएस बनी, पहली अटेम्प्ट में। अगर आप तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे, हालांकि होना नहीं चाहिए तुलनात्मक विश्लेषण, क्योंकि ये निश्चित रूप से कॉन्शियस का मामला है, ये निश्चित रूप से सिद्धांतों का मामला है जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मीरा कुमार जी पहली बार में आईएफएस बनी, वकालत करी, उसके अलावा लोकसभा की स्पीकर रही। क्या परिवारवाद में रह करके सिर्फ आदमी एकदम कामयाब हो जाता है? उसका एक लंबा एक दौर होता है, लंबा एक यात्रा होती है, जिसमें रह करके वो निश्चित रूप से अपने आप को स्थापित करता है और अपना हुनर उसको दिखाना पड़ता है। परिवारवाद से ठीक है कि आपको कहना उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाने की बात करनी होती है, अपने आप को अपनी एक्सेप्टेंस करानी पड़ती है। मीरा कुमार जी की जो एक्सेप्टेंस थी एज लोकसभा स्पीकर, क्या कम थी? सभी दलों ने उनकी तारीफ की जब वो पद पे थी, जब भी, और जब वो पद से हट रही थी, जब वो दूसरा स्पीकर बन रहे थे तब भी सभी दलों ने तारीफ की। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, इस पे जो है ना बहुत लंबी बहस इसलिए नहीं हो सकती है। कारण ये है कि मैं ये मानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र में आगे आने की उसमें कोई दो राय नहीं है, और आपका ये हक था, आप किसी भी व्यक्ति को मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज। के लिए जीवीएल आपकी बात का जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन जब आपने कहा कि इसमें कंप्लीट करना चाहूंगा प्लीज, जीवीएल की करना बात चाहूंगा प्लीज। तो अब 30 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा, 30 सेकंड। सौरभ तो ये देखिए, मैं 30 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा। अच्छा ठीक है राजीव पहले आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। जीवीएल अभी आता हूं आपके पास। देखिए, हमने कहा कि हमारी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी के 1885 से आइडियोलॉजिकल लड़ाई तो है कि कांग्रेस ने कभी भी देश के गुलदस्ते को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं। इसी देश के गुलदस्ते में सभी जातियां एक साथ रहती हैं। हम जातीयता के विरोध में है, समावेशी विकास के पक्षधर हैं। महात्मा गांधी जब ये कहते हैं कि अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को विकास में भागीदारी मिलनी चाहिए, इसलिए कांग्रेस राइट टू एम्प्लॉयमेंट से लेकर के, राइट टू फूड से लेकर के, राइट टू इंफॉर्मेशन से लेकर, उचित मुआवजे के अधिकार से लेकर के, राइट टू फॉरेस्ट से लेकर के, अभी राष्ट्रपति चुनाव की बात हो रही है और आरोप आप पर यह लगा कि बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार, मैंने आइडियोलॉजी की बात की, जिनका करियर जो है, जिनका जीवन में उन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता और उनकी शख्सियत के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। लेकिन बात तो यही रही, आखिर आकर के रही कि गांधी परिवार के आरोप लगते अब जब आपको राष्ट्रपति चुनना पड़ा तो आपको मीरा कुमार जी याद आई, जो बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार आपको चुनना पड़ा तो आपको गोपाल कृष्ण गांधी याद आए, जो कि महात्मा गांधी के पोते हैं। जीवीएल सौरभ जी, माय डियर फ्रेंड सौरभ जी, गांधी परिवार को जवाब देश की जनता ने राजीव जी बात एक मिनट उनको सुनने के लिए बोलिए। इतने
अच्छा, मीरा कुमार जीवन जी गुस्सा क्या मत हो, 2007 हम राष्ट्रपति में चुनाव पे उपलब्ध नहीं डिबेट थी? कर रहे हैं। क्या 2012 में नहीं? आप इस प्रकार अब डिबेट को आप डाइवर्ट करने की कोशिश 2012 करने में के लिए आपके चाहता एमएलए हूं, क्यों आप टूटे मुद्दे थे ये पर बताइए। रहें। चलिए, मीरा कुमार जी 2012 में मीरा हिमाचल में कुमार आपके जी एमएलए क्यों टूटे थे? 2004 में भी 2012 थी, में 2012 में प्रणब में मुखर्जी भी के थी। पक्ष में ये- गुजरात में ये- आपके एमएलए क्यों ये टूटे थे? इतनी बौखलाहट ये बताइए क्यों चलिए। है राजीव जी? इतनी बौखलाहट बौखलाहट नहीं, क्यों है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बताइए आप। सुन लीजिए, जब आप इस तरह इतना सुन नीचा कर रहे लीजिए, हैं जरा डिबेट सुन का, इतना लीजिए। नीचा मत करिए। आप देखिए, हम राष्ट्रपति के चुनाव पे डिबेट कर रहे हैं। क्या नीचा कर रहा हूं? क्या मैं नीचे कर रहा इतना स्तर हूं? क्या नीचा मत मीरा करिए। कुमार जी हाँ, आप ही 2007 कर में रहे हैं। आपके लिए उपलब्ध नहीं थी? क्या एक योग्य व्यक्ति को हम अपने उम्मीदवार बनाते हैं, वो दलित समाज से जरूर आते हैं, उसकी सशक्तिकरण के लिए हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। क्या मीरा कुमार जी को आप राष्ट्रपति 2007 में चाहते तो नहीं बना सकते? आज जब उनकी हारना मीरा तय है, कुमार जी, मीरा और कुमार जी, जब for your हमने kind information, सशक्तिकरण के for your माध्यम से kind एक व्यक्ति को information, चुना, my dear friend, क्यों आप उनको हराने my के dear लिए friend, लोकसभा आप की उनको स्पीकर हराने थी। के लिए एक क्या प्रणब बलि का मुखर्जी बकरा नहीं बनाया करते थे? केवल? आपने दलितों का अपमान किया है, सम्मान नहीं किया है। हमने सम्मान किया है, आप अपमान कर रहे हैं उनका। क्योंकि जब आपके पास वो 2007 में उपलब्ध थी, आपने तब नहीं जिताया उनको। तब चाहते तो उन पर भी उस समय हो सकता है, उस समय बन सकता था कोई आम सहमति। बट लेकिन आपको मीरा कुमार 2007 में नजर नहीं आई। बट लेकिन जब हारना तय है, जी। जब हमने किस दलित समाज से एक योग्य व्यक्ति को जवाब देना हमने चाहता अपना हूं। राष्ट्रपति चलिए, उम्मीदवार बनाया, तब ये बहस तो आप- खैर पुरानी हो चुकी है अब कि compulsion में क्या इस बार एक राष्ट्रपति signature, राष्ट्रपति के चुनाव एक को symbolic दलित मुझे मौका बनाम दीजिए, दलित बना प्लीज, अब दिया जवाब दे हमारे देगा। राजनीतिक दलों ने, और इसमें दोनों ही पार्टियों को दोष बराबर का जाएगा।